बगदाद की गलियां यूं ही चमकती और आबाद थीं, मगर एक गोशे में एक पुराना और फटा हुआ मकान था, जहां ज़ैनब नामी एक गरीब औरत अपनी 2 छोटी बच्चियों के साथ रहती थी। इसका शौहर कुछ साल पहले बीमारी के बाइस फौत हो चुका था और तमाम जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। पूरा दिन वो कपड़े धोती, रोटियां बनाती, बाजार में हल्का फुल्का काम कर लेती, मगर कम आमदनी की वजह से कई रोज गुजारा मुश्किल हो जाता था। ज़ैनब की बेटियां फातिमा और मरियम पाकीज़ा और नाजुक तबीयत की थीं। अक्सर भूख के हाथ से रो पड़ती थीं, मगर जब माँ का चेहरा देखती तो चुप रह जाती। एक शाम जब ज़ैनब घर पहुंची तो इसके पास सिर्फ एक सकी हुई रोटी और थोड़ा दूध था। इसने बच्चियों को तसल्ली दी और कहा, बेटियों, सब्र करो, अल्लाह बड़ा है, कल हालात बेहतर हो सकते हैं। इसी शहर के दूसरे सिरे पर 2 चूर सुनिरवाज और कैमुअल अपनी आदत के मुताबिक रात के शिकार की तलाश में निकले हुए थे। दोनों शहर में बदनाम थे, दिन में शराब और नशे में रहते और रात को अमीरों के घरों में नब लगाते थे। कमाल अक्सर फख्र से कहता, ये दुनिया हमारे जैसी हिम्मत वालों के लिए है, गरीब तो बस रौंदे जाने के लिए हैं। सिराज हंसता और कहता, हम हैं जो दूसरों का माल छीन कर अपनी किस्मत बनाते हैं। वो दोनों जब खामोश गलियों में फिरते तो अचानक उनकी नज़र ज़ैनब के रातती घर पर पड़ी। कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देख इस घर को, पुराना जरूर है, मगर बाज औकात ऐसे घरों में छुपी कोई कीमती चीज मिल जाती है। सिराज ने अफसोस भरे अंदाज में कहा, यह तो बहुत गरीब लगता है, इससे क्या मिलेगा? कमाल ने तंज के साथ कहा, डर रहा है क्या? चल अंदर झांकते हैं। वो खिड़की के करीब गए और अंदर झांका। ज़ैनब बच्चियों को सुलाने की कोशिश कर रही थी और थके लहजे में दुआएं मांग रही थी। ए अल्लाह, मेरे बच्चों के रिस्क का बंदोबस्त फरमा, हम तंगियों में हैं। इन अल्फाज ने सिराज के अंदर कुछ चारवासा पैदा कर दिया। बच्चियों के खामोश चेहरे, खाली बटियां और माँ की आंखों के आंसू देखकर इसके दिल में दर्द उठा। कमाल ने सरगोशी में कहा, अभी मौका है, दरवाजा तोड़कर सब ले ले। सिराज ने आहिस्तगी से कहा, नहीं, मुझे ये जगह ठीक नहीं लगी। कमाल गुस्से में बोला, पागल ना बन, चूर का काम चोरी ही थे। इसने सुना कि ज़ैनब बच्चियों को समझाकर कह रही है, दुनिया का सहारा ना मिले तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह तो है। ये जुमला सिराज के दिल को हिला गया। वो कहीं पीछे हट गया और बोला, हम यहां से जा रहे हैं। रात गहरी हो गई और दोनों वहां से चले गए, मगर सिराज का ज़हन इस जगह पर टका रहा। इसने पहली बार किसी की हालत को इतनी नज़दीक से देखा था और सोचा शायद चूर होना ही जिंदगी का वाहिद रास्ता नहीं। ज़ैनब की हालत रोज़ बरोज़ सख्त होती गई। दिन भर मेहनत के बावजूद शाम होती तो अक्सर खाली बर्तन गुर्बत का मंजर दिखाते। बच्चियां कमज़ोर पड़ती गईं, मगर माँ का ईमान कम न हुआ। वो रातों को उठकर अल्लाह के सामने दुआ करती रही। दूसरी तरफ कमाल और सिराज की दोस्ती खटकती गई। पिछली रात की झलक ने सिराज के दिल में एक अजीब घबराहट डाल दी थी। इसने पहली बार किसी गरीब की सच्ची इल्तिजा देखी थी। कमाल हंसता और कहता, चूर का दिल नर्म नहीं होना चाहिए, वरना साथी मजाक उड़ाएंगे। सिराज खामोश रहा, मगर अंदर खामोश सवाल उठने लगे कि क्या इसी राह पर चलते रहना चाहिए। दूसरा हिस्सा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।